हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। यहाँ पर लेकर आ गए हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा से हैं, रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं मौसम समाचार की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर बढ़ाई गई सख्ती। हरियाणा में 6 सितंबर तक लॉकडाउन, रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता से ही खुलेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को लॉकडाउन को एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है। इस दौरान रेस्टोरेंट, बार, मॉल, क्लब हाउस व दुकानें 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। सरकार ने नाइट कर्फ्यू को पहले ही हटा दिया है। पूर्व में दी गई अन्य छूटों के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों या सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश और भर्ती परीक्षा आयोजित करने की अनुमति जारी रहेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ी, पीजीआई चंडीगढ़ में कराया गया भर्ती। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत ठीक नहीं है। ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से अनिल विज का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर गृह मंत्री अनिल विज का कुशलक्षेम पूछने पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अनिल विज से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की है। हरियाणा में मानसून फिर से सक्रिय, 26 अगस्त तक बारिश के आसार। हरियाणा में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश भर में 26 अगस्त तक बारिश की संभावना है। इससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। खासकर धान की फसल को इस बारिश से लाभ होगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश धान में खाद की तरह काम करेगी। बता दें कि प्रदेश भर में कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश दर्ज की गई, जिसमें से अम्बाला में 17 मिलीमीटर, करनाल में 10 मिलीमीटर, रोहतक में 36, गुरुग्राम में 33 बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 26 अगस्त तक हरियाणा के कई जिलों में मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा के चलते रोडवेज बसों में भीड़ अधिक होने पर खिड़की में लटकती नजर आई महिलाएं। बहन की पवित्र पर्व रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं और रक्षाबंधन को लेकर के महिलाएं अपने 15 साल तक के बच्चों के साथ मुफ्त यात्रा कर रही हैं हरियाणा में बसों में। और रक्षाबंधन पर्व को लेकर महिलाओं की बसों में भीड़ अच्छी खासी चल रही है। किसानों के लिए खुशखबरी, 50 से 80% तक की सब्सिडी पर मिलेंगे कृषि यंत्र। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों को 50 से 80% तक अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए किसानों को 7 सितंबर तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। विभाग की ओर से कुरुक्षेत्र जिले के किसानों को 160 कस्टम हायरिंग सेंटर और 500 व्यक्तिगत कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। इसमें से सामान्य वर्ग के किसानों को 100 से 80 और 330 व्यक्तिगत कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 60 से 80 और 170 व्यक्तिगत किसानों को अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के मंत्री कमलेश ढांडा ने राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को बांधी राखी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का है। पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ धर्म, समाज व राष्ट्र को एकजुट करने का संदेश देता है। बजरंग पुनिया को बहनों ने बांधी राखी। बोली, भाई ने ओलंपिक में पदक जीत कर दिया सबसे बड़ा तोहफा। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध उनकी लंबी आयु की कामना कर रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले बजरंग पुनिया को भी परिवार में अपनी बहनों ने रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधी है। और बजरंग की दोनों बहनें सुशीला और गायत्री ने राखी बांधकर लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की है। मानसून सत्र को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। सरकार आज पेश करेगी नकल विरोधी बिल, सजा के प्रावधानों पर होगी चर्चा। बता दें कि भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों पर सख्ती के लिए सरकार वहीं आज सदन में हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पेश करेगी। पिछले दिनों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कानून बनाने को लेकर के भेजे प्रस्ताव के बाद यह बिल लाया गया है। बिल में सजा के तौर पर प्रॉपर्टी अटैच, कर्मचारियों के बर्खास्तगी आदि के प्रावधान रखे गए हैं। सदन में सजा के प्रावधानों पर भी चर्चा की जाएगी। रोहतक से बड़ी अपडेट आ रही है। नगर निकायों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट की फाइल ऑनलाइन नहीं की तो नपेंगे जिम्मेदार अधिकारी। सरकार ने मांगा है जवाब, सीएम ने भी लिया है संज्ञान। माना भ्रष्टाचार का बड़ा कारण। प्रदेश में
एनडीसी पोर्टल बनाने के बाद भी कई निगमों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट बन रहा है मैनुअल। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से विभिन्न परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये सभी परीक्षाएं एक ही दिन 14 सितंबर को अलग अलग पारियों में आयोजित कराई जाएंगी। कमीशन की ओर से परीक्षा का समय अलग अलग पारियों में सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रखा गया है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए जिले, उपमंडल और तहसील का गठन 31 दिसंबर तक करना होगा। लंबे समय से प्रदेश में कुछ नए जिलों, उपमंडल, तहसील और ग्राम पंचायतों के गठन की कवायद सरकार को 31 दिसंबर तक ही पूरी करनी होगी, क्योंकि इसके बाद 1 जनवरी से जनगणना का कार्य पूरा होने तक किसी की सीमा में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसे लेकर के राजस्व विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सत्र में सरकार के रवैये और पुरानी पेंशन नीति की बहाली पर दिए जवाब से पेंशन बहाली संघर्ष समिति व प्रदेश के 2 लाख एनपीएस कर्मचारियों में भारी रोष है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश मीडिया सचिव कुंवरदीप हुसैनी ने बताया कि ब्लॉक व जिला कार्यकारिणी द्वारा 1 अगस्त से सभी 90 विधायकों को पुरानी पेंशन नीति की बहाली के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए थे। तो जी हाँ, ये थे अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचारों की। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।